बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। कुछ खसूसियत पढ़ेंगे उस हवाले से, पीरियडिसिटी के हवाले से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है जी एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे हम। इसमें कहते हैं एज वी नो, हम जानते हैं दैट एटम आर वेरी स्मॉल, के जो एटम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज दैट फिक्स देयर साइज। तो कहता है उनकी कोई खास ऐसा बाउंड्री नहीं होती कि जो उनकी साइज़ को डिटरमाइन कर सके या साइज़ को बता सके। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़। तो कहता है एटम का साइज़ मेजर करना, एटम के साइज़ को जानना क्या है, बड़ा मुश्किल है। देयरफॉर इसीलिए द कॉमन मेथड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एटम इज़ टू अज्यूम दैट एटम आर स्फीयर्स। तो कहता है हमारे पास एक सबसे सादा तरीका एटम के साइज़ को जानने का वो ये है कि एटम्स क्या होती हैं, स्फीयर, यानी जिस तरह बॉल नहीं होती, उस तरह की इसकी शेप होती है। व्हेन द लाई क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर। कहता है जब एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। कहता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज रेफर्ड एज। कहता है अगर कोई दो ऐसे एटम हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, टू बॉन्डेड एटम से क्या, जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, केमिकल रिएक्शन किया हुआ है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके न्यूक्लियर के दरमियान, अगर देखें ये हमारे पास ये एक बॉल है, दैट इज़ वन एटम, दैट इज़ वन, एंड ये दो हमारे पास दो एटम्स हैं, सेंटर में इनके न्यूक्लियाई हैं। तो कहता है इन न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर द टू बॉन्डेड एटम इज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। तो वो क्या कहलाता है, उस एटम का एटॉमिक रेडियस, मगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके लिए है। मिसाल के तौर पे द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू कार्बन एटम इज इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर। अगर कहते हैं हमारे पास कार्बन के एटम्स हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, तो उनके दरमियान जो है वो उनका जो एटॉमिक रेडियस है, तो अगर जो कार्बन के एटम्स हैं अपनी एलिमेंट्स की फॉर्म में हैं तो तब उनके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा जी। अगर ये देखें ना, ये दो एटम हमारे पास, एक ये बॉल है और ये सेकंड वन बॉल है, सेंटर में जो ये डॉट नज़र आ रहे हैं दैट ब्लैक दैट आर द न्यूक्लियर, ये उनके क्या हैं, न्यूक्लियस हैं। तो अगर इन दोनों एटम्स की हम बात करते हैं, कलेक्टिव बात करते हैं, चूँकि ये भी एलिमेंटल फॉर्म में, तो उनका जो डिस्टेंस है आपस में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 154 पिकोमीटर, यानी 2 आर से मुराद है कि दो एटम के रेडियस के दरमियान का, ठीक है, 2 मतलब 2 आर एक रिप्रेजेंट करता है रेडियस। इट मीन्स इस हाफ 77 पी रेडियस ऑफ कार्बन एटम है। कहता है अगर हम 154 का हाफ करते हैं तो वो 77 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटम के लिए कितना होगा, वो 77 पिकोमीटर। इसका लिए इसका भी कितना है, 77। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, कहता है जब हम जैसे ही पीरियड में बाएं से दाएं तरफ हरकत करते हैं, ऑल दो एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है, येट द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो लेकिन कहता है एटम का जो साइज़ है वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ने से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो कहता है जो न्यूक्लियस की पावर है वो भी क्या होती है, बढ़ती है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड कहता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल। लेकिन कहता है कि बेशक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं लेकिन जो शेल है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। शेल तो जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है ना, एक जब पार्ट पूरे होंगे फिर नया शेल लगना है, तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इतनी स्पीड से नहीं इंक्रीज हो रहे। देयर इज़ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज रोटेशन ऑफ। तो कहता है प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। दिस फोर्स पुल डाउन और कंट्रैक्ट द आउटरमोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो कहता है ये जो फोर्स है ये क्या करती है कि आखिरी शेल को, जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। मिसाल के तौर पे जो एटॉमिक साइज़ है पीरियड नंबर हम 2 की बात करते हैं तो वो कम होता है, यानी लिथियम का कितना है 152 पिकोमीटर, और जैसे ही हम आगे लिथियम से नियॉन में पहुँचते तो कितना हो जाता है 169 पिकोमीटर। देखिए यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पीरियड के एलिमेंट्स शो किए हुए हैं। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एक का इजाफा हो रहा है, 3 से 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक रेडियस देखें, इसका 152 है, इसका उससे कम है, इसका उससे कम है। तो कहते हैं ये देखिए एक डिक्रीज़ हो रहा है। रीज़न हमने क्या पढ़ी, कहता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
तो हमें पता है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एक सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ रहा है। तो कहते हैं जैसे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा ऑटोमेटिक शेल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेल्स को अपनी तरफ खींचेगा, ड्यू टू विच जिसकी वजह से एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली कम होगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें ग्रुप के अंदर कहता है जो एटॉमिक साइज़ है या जो एटॉमिक रेडी है वो बढ़ता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स को डिस्कस करते आते हैं। रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, 30 है। तो देखिए बड़ी स्पीड के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर स्पीड के साथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ेंगे बड़ी स्पीड के साथ, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही का डिफरेंस आता है ना, 6 पर 7 है, 8 है। तो देखिए यहाँ से 3 पे 11, 11 पे 19, 19 पे 37, 37 के बाद 55। इतनी स्पीड के साथ इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ़ जो शेल्स हैं वो बढ़ते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से दूर चले जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर न्यूक्लियस की जो स्ट्रेंथ है वो बुरी नहीं उनके ऊपर रह पाएगी उन आउटरमोस्ट शेल की वजह, जिसकी वजह से इसमें ग्रुप में जो एटॉमिक जो रेडियस है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो इसमें रीज़न थी, इसमें डेफिनेशन हो तो उसमें जो है वो आपने विद एग्जांपल इसको मार्क कर देना है। उसके बाद यहीं से इसका ट्रेंड शुरू हो जाता है पीरियड के अंदर। ठीक है, पीरियड में ट्रेंड है इसका इसमें उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। उसके बाद ये जहाँ से ट्रेंड है ग्रुप का। एक और बात है यहाँ पे, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है स्लाइड वेरिएशन वन क्वेश्चन। तो कहता है जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं उसके अंदर जो एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है, कहता है वो स्लाइट वेरिएशन का मतलब है थोड़ी सी चेंजिंग आती है जब हम उसको पीरियड में बात करते हैं। एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस, कहता है पहले क्या होता है एटम्स का साइज़ कम होता है, एंड देन दिस इंक्रीजिंग, तो फिर उसके बाद उसमें इंक्रीज इजाफा होता है वन वी फ्रॉम लेफ्ट, जब हम बाएं से दाएं से चलते हैं किसके अंदर, फोर्थ पीरियड के अंदर। तो ये था जी व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है जी।